सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। हम लोग भगिनी निवेदिता के द्वारा लिखित जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद यानी कि स्वामी जी के साहित्य रचनावली है, उसकी जो भूमिका उन्होंने लिखी है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। पिछली बार की चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि निवेदिता का ट्रेनिंग जो है वो स्वामी जी के पास ही हुआ था। इसीलिए स्वामी जी के विचारों का जो प्रभाव था उसके जीवन में वो ओतप्रोत था। यानी कि अगर कुछ निवेदिता के द्वारा हम लोगों को मिला है तो मानो स्वामी जी की ही विचारधारा या भावादर्श हम लोगों को मिला है। और इसी को ही उन्होंने जब कंप्लीट वर्क्स की भूमिका लिखने के लिए जब उनको कहा था, तब संक्षेप रूप से उन्होंने ये भूमिका लिखी है। लेकिन स्वामी जी के पूरे मतलब इतना विशाल जो उनकी साहित्य रचना है उसको एक नटशेल में जैसा उन्होंने करके हम लोगों को दिया है। इसमें स्वामी जी जब निवेदिता की जो पिछले बार चर्चा हुई थी उसमें देखा था कि जब स्वामी जी शिकागो धर्म सभा में गए थे और उस समय कि और प्राच्य और पाश्चात्यों का जो संगम स्थल वो बने थे और स्वामी जी के सामने जो एक 3 प्रकार के चैलेंजेस उनके सामने उस समय थे और इसलिए निवेदिता ने तुलना करके बताया था कि स्वामी जी का जो आगमन और इस मंच पर शिकागो धर्म सभा के मंच पर जो उनका भाषण हुआ था या बाद में भी उनके जो भाषण हुए थे उसमें उनके सामने जो श्रोतृवृंद था वो पाश्चात्य भावापन्न था, विज्ञानवादी था, भोगवादी था, आधुनिक ऊर्जा से भरपूर था, बुद्धिवादी थे, जैसे एनालिटिकल माइंड जैसे कहते हैं वैसा उनका था। और स्वामी जी के पीछे था हजारों वर्षों का हमारा प्राचीन संस्कृति सभ्यता, हमारी वैदिक संस्कृति सनातन धर्म जो है वो जो विचारधारा भावादर्श है वो स्वामी जी के पीछे था। और इसीलिए उनके सामने बहुत बड़ी एक चुनौती वो जो थी वो ये थी कि अपने ही ये जो प्राचीन आदर्श जो है हमारे सनातन धर्म के, वैदिक सनातन धर्म के, उनको
उनकी ही भाषा में सहज सरल करके बताना, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि वो तर्क संगत हो, दे शुड बी रैशनल। और दूसरी बात ये थी कि इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि सभी भावों का सामंजस्य उसमें होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विचारधारा या कोई संप्रदाय की जो विचारधारा है बाहर के विदेशों की, उसके साथ मानो उनका कोई विरोध हो, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक सामंजस्य भी उसमें होना चाहिए था। दूसरी बात ये स्वामी जी के सामने चुनौती थी कि उसकी प्रासंगिकता, जिसको बोलते रेलेवेंस, और यानी कि जो सिद्धांत या जो सत्य निरूपण करने के लिए हम लोगों को, यानी कि जो धर्म जो है वो अगर सहायक नहीं होता जीवन की समस्याओं को समाधान करने में, तो उसकी प्रासंगिकता नहीं होती, रेलेवेंस उसका कुछ नहीं होता, केवल एक थ्योरी के रूप में हम लोगों के सामने आता है। और इसलिए स्वामी जी ने जो वेदांत के आदर्श जो पाश्चात्य देश में रखे थे भाषणों में, तो बार बार उनको इन प्रश्नों का यानी कि सामना करना पड़ा कि ठीक है, आपकी जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र जो है वो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल, ये भी प्रश्न पूछा गया। अब स्वामी जी को इन ये बात का भी उसका ख्याल रखना पड़ा कि उसकी प्रासंगिकता, और तीसरी बात जो है कि उसकी व्यावहारिकता, जिसको प्रैक्टिकलिटी जिसको कहते हैं, वो क्या वो सचमुच ही ये आदर्श जो है, प्राचीन आदर्श जो है, क्या हमारे दैनंदिन जीवन में उसको हम लोग अनुसरण कर सकते हैं, उसका अनुशीलन कर सकते हैं, और उससे हमारा जीवन क्या उन्नत बन सकता है। तो ये तीनों चुनौतियाँ स्वामी जी के सामने थी, और इनको उन्होंने अपने ढंग से, क्योंकि स्वामी जी केवल एक ब्रह्मज्ञ महापुरुष नहीं थे, वो एक ईश्वर कोटि महापुरुष थे, यानी कि सत्य संकल्प, जैसे मंत्र दृष्टा ऋषि रहते हैं वो, तो उनके मुख से जो भी निकला वो सब कुछ सत्य था। तो उन्होंने इन बातों का भी ख्याल लेकिन उस समय रखा था। यद्यपि स्वामी जी हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उस महासभा में गए थे, मंच पर खड़े थे, लेकिन उनके हृदय में कोई भी उस समय विदेशी कोई नहीं था, न कोई विजातीय नहीं था। उनके लिए केवल, जैसे निवेदिता कहती है, केवल एकमात्र मनुष्य जाति और एक सत्य, बस इसका ही अस्तित्व उनके मन में था। और इसीलिए उन्होंने, यद्यपि वो उनके प्रतिनिधि के रूप में गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको वैदिक सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भारत की जो चेतना जो थी, धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना जो थी, उसको सबको अवगत कराया था। और इसी के साथ साथ निवेदिता ने कहा है कि दो महान सत्य जो है, विशिष्ट सत्य जो है, जो स्वामी जी ने वहाँ पर रखे, उसमें पहला सत्य जो उन्होंने रखा ये है कि मनुष्य कभी भ्रम से सत्य की ओर कभी अग्रसर नहीं होता या यात्रा नहीं करता, लेकिन सत्य से सत्य की ओर जाता है, निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य की ओर जाता है। और दूसरा ये था कि ईश्वर को जानकर मनुष्य ईश्वरी हो जाता है, और इसलिए धर्म की पूर्णता तब मानी जाती है कि जब वह हमें उस पूर्णत्व के पास ले जाए। तो ये दो विशिष्ट सत्य जो थे, महान सत्य जो थे, वो निवेदिता ने उसमें से पूरे मतलब रचनावली से लेकर के हम लोगों के सामने उन्होंने रखे। यहाँ पर जो वेदों पर आधारित धर्म की जो उन्होंने स्वामी जी ने ये की, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप लोग ये मत समझिए कि वेद मतलब कोई ग्रंथ है, लेकिन विविध लोगों के द्वारा, यानी कि ऋषियों के द्वारा अलग अलग समय पर जो आध्यात्मिक तत्व या आध्यात्मिक नियम जो आविष्कृत हुए हैं, उनका संकलन मतलब वेद है। वेद मतलब ज्ञान राशि है, कोई ग्रंथ नहीं। और इसीलिए उन्होंने इस सनातन धर्म के विषय में जब उन्होंने विचार प्रकट किए, तो उन्होंने उसमें ये कहा कि ये जो वेद जो है वो किसी के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, यानी कि किसी विरोधात्मक नहीं है। लेकिन अगर आधुनिक विज्ञानवाद लिया जाए या पुराण के सभी जितने भी
ग्रंथ है उसमें जो सत्य कहा गया है, और जैन लोगों का निरीश्वरवाद जो है, बौद्ध लोगों का अज्ञेयवाद जो है, और आधुनिक विज्ञानवादी जो लोग हैं, इन सब का सामंजस्य मानो इस हमारे वैदिक धर्म में मिलता है। और इसीलिए उनकी दृष्टि में जो था कि भारतवासियों का कोई भी मत या कोई भी संप्रदाय या कोई भी जो सच्ची धर्मानुभूति अगर हो, तो वो कितनी भी धूमिल क्यों न प्रतीत होती हो, लेकिन कभी भी उसको हमारे धर्म ने उसको बहिष्कृत नहीं किया। और इसका एक अद्भुत कारण ये था, ये विशेषता ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वातंत्र्य जो दिया है, यानी कि अपना आध्यात्मिक मार्ग चुनने का और अपना मार्ग अनुसरण करने का, ये स्वतंत्रता हमारे धर्म में है, हमारे संप्रदाय में है, वो कहीं अन्य देखी नहीं जाती। इसलिए ये पूर्ण स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है। बाकी कहीं भी आप किसी भी संप्रदाय में अगर जाएंगे और देखेंगे तो एक रूल्स रेगुलेशंस, उसके जो उनकी एक ये रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, उसी के भीतर में ही मानो उनकी साधना उपासना जो भी है घूमती रहती है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। इसलिए जितने लोग रहते हैं, जितने साधक रहते हैं, उतने मानो पथ है, और सभी पथ मानो उसी गंतव्य स्थल की ओर जा रहे हैं। ये स्वामी जी ने वहाँ पर बताया था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता जो है, इसमें इसको कैसे आबादित या किस प्रकार से उसको हम लोगों के सामने उन्होंने रखा है। तो उन्होंने श्वेताश्वेतर उपनिषद का जो मंत्र है, जिसमें कहा है शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तो उन्होंने कहा कि सबको उद्देश्य करके जो कहा ऋषियों ने कि तुम लोग अमृतस्य पुत्र, यानी अमृत के पुत्र हो, और ये जो है, ये हम लोगों को ये जो सत्य है या जो वेद प्रतिपादित या पुराण पुरुष जो है, उसको हम लोगों ने जाना है, उसको हम लोगों ने अनुभव किया है, और जिसको अनुभव करने से हम जान चुके हैं कि ये सब अज्ञान अंधकार से परे हैं। और तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, यानी कि उसको जानकर ही केवल हम लोग उस मृत्यु से पार या मृत्यु को अतिक्रम कर सकते हैं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और कोई इसके लिए कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए ये उन्होंने इस श्वेताश्वेतर उपनिषद की उद्धृति यहाँ पर दे दी थी। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर इसमें स्वामी जी की एक बड़ी इच्छा थी, जो उन्होंने मद्रास में करीब 5 या 6 लेक्चर्स दिए थे। उसमें से एक लेक्चर था वर्क बिफोर अस, हमारा प्रस्तुत कार्य क्या है, उसके ऊपर में। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं एक ऐसी मंदिर की या उपासना गृह की निर्माण करना चाहता हूँ कि जिसमें केवल एक ओम ऐसा प्रतीक हो, केवल ओमकार वहाँ पर रखा रहेगा, और उस ओम को सामने रख करके विभिन्न संप्रदाय के लोग वहाँ पर आ सकते हैं, और वहाँ पर आ करके वहाँ पर अपनी अपनी उपासना कर सकते हैं। वहाँ किसी भी, यानी कि संप्रदाय वर्जित संप्रदाय एक प्रकार का हो जाएगा, उपासना गृह हो जाएगा, कि जहाँ किसी भी संप्रदाय के लोग वहाँ आकर के बैठ सकते हैं, अपनी अपनी उपासना कर सकते हैं, और मध्य में केवल एक ओमकार रखा जाएगा। ऐसा एक मंदिर या प्रार्थना गृह में निर्माण करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ओमकार, इसलिए कि वो ओमकार एक हमारे ब्रह्म का प्रतीक है, इसलिए। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसमें निवेदिता कह रही है कि यद्यपि वो प्रतीक बोल करके वहाँ स्वामी जी दिखाना चाहते थे, लेकिन वास्तव में कोई प्रतीक है ही नहीं, वो केवल एक नाम है और एक ध्वनि है, और वो सर्वातीत है। इसलिए सभी उपासनाओं के समस्त मार्ग और सभी धर्म जो है यहीं पर पहुंच जाएंगे, यानी कि उसी तत्व तक पहुंच जाएंगे। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी संप्रदाय हमारे पूरे विश्व में हैं, जो उसको विशुद्ध मार्ग, विशुद्ध उपासना का मार्ग अवलंबन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर अगर आएंगे या यहाँ पर आकर के भी उपासना करेंगे और अपने मत का भी प्रतिपादन अगर करेंगे, तो हमारे धर्म की तरफ से, यानी कि वैदिक सनातन धर्म की तरफ से
उसको एक सोपान मानकर ही उसको सहानुभूति और आश्वासन दिया जाएगा। कितना बड़ा मतलब एक स्वामी जी का विशाल दृष्टिकोण यहाँ पर दिखता है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर निवेदिता और एक बात यहाँ पर कह रही है कि वो कहती है कि अगर केवल हिंदू धर्म के दूत बन करके या हिंदू धर्म के केवल एक प्रतिनिधि बन करके अगर स्वामी जी ने केवल उन्हीं धर्म का ही प्रतिपादन अगर उन्होंने किया होता तो कहती है कि वो महान कम सिद्ध हो जाते, यानी कि उनकी उतनी महत्ता इतनी नहीं रह जाती। जैसे कि शंकराचार्य और बुद्ध और बाकी भारतीय चिंतन की विचारधारा में जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपने अपने संप्रदाय के अनुसार जैसे प्रचार किया, लेकिन यहाँ पर स्वामी जी ने जिस प्रकार से वेद और उपनिषदों को ही केवल उदाहरण दिया, ना अपना कुछ यहाँ पर जोड़ दिया, ना अपने गुरुदेव के पास से उन्होंने जो कुछ सीखा वो भी उनका नाम लेकर के कुछ नहीं जोड़ा। इसलिए कहा है कि केवल और केवल श्रुति जिसको कहते हैं उपनिषद, बस उपनिषद प्रतिपादित सिद्धांत ही उन्होंने सब लोगों के सामने यहाँ पर रखे। निवेदिता कहती है कि अगर मानो स्वामी जी का जन्म ही नहीं होता या स्वामी जी अगर इस भूतल पर आते ही नहीं, इस एक पुरुष दिव्य पुरुष के रूप में अगर नहीं भी आते, तो भी ये जो भारत की जो ये निधि है हमारी सनातन धर्म की, यानी कि वैदिक जो निधि है, वो कायम बनी रहती। उसके जो सिद्धांत है वो वैसे की वैसे बने रहते, उसकी प्रामाणिकता वैसे भी बनी रहती। लेकिन फ़र्क इतना है कि उसकी प्राप्ति के लिए जो कठिनाई ये आधुनिक युग में जो लोग फेस करेंगे उसको समझ नहीं पाएंगे, और उसके साथ साथ ही पारस्परिक सामंजस्य जो होगा वो करना पड़ेगा, वो ये नहीं कर नहीं पाते। तो केवल वो जो सिद्धांत जो है, यानी कि उपनिषद के जो सिद्धांत हैं, वो केवल पंडित लोगों के चर्चा का या केवल पंडित लोगों के उहापोह का ही विषय बन जाएगा, कभी अनुभव की बात नहीं आ सकती। स्वामी जी का बहुत बड़ा ये था कि जिसमें ये जो उपनिषद प्रतिपादित जो भी कुछ है, जो भी सिद्धांत है, वो केवल सिद्धांत पुस्तक में नहीं है, वो केवल हमारे अनुभव की विषय होना चाहिए। ये उनका बड़ा ये था। इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि एक पंडित के या शास्त्री के भांति उन्होंने उपदेश नहीं दिया, लेकिन एक आधिकारिक महापुरुष के रूप में उन्होंने उपदेश दिया था, क्योंकि इन सभी सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था, उसकी गहराई में वो गए थे, और उसमें ही गहराई में जाने के बाद में अगर उन्होंने सब जो भी कुछ उनको मिला था वही रामानुजाचार्य की तरह वो सबको बांटना चाहते थे। केवल अपने भारतवासियों को ही नहीं, बाहर के लोगों को भी सबको बांटना चाहते थे, और बतलाने के लिए उनका वहाँ पर जन्म हुआ था। और दूसरी बात एक ये है कि जैसे कोई अगर कहें कि स्वामी जी ने जो भी कुछ कहा उसमें कोई नवीनता नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे तो ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एकमात्र स्वामी जी थे जिन्होंने अद्वैत मत की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी। यद्यपि हमारे यहाँ पर जैसे प्रस्थानत्रयी में द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद या अद्वैतवाद, ये तीन मत है, ये तीन स्तर बताए जाते हैं, लेकिन ये स्तर जो है एक स्तर दूसरी तरफ ले जाता है, दूसरा तीसरी की तरफ, यानी कि विशिष्ट द्वैतवाद से ही विशिष्ट अद्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद से ही अद्वैतवाद में आरोहण होता है, यानी क्रमशः उसका प्रकाश होता है। तो ये उन्होंने बताया, और इसीलिए स्वामी जी को पूछा गया था कि आज तक किसी आचार्य ने ये बताया नहीं कि द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत ये जो है ये सब इसके क्रम से आने वाले ये है स्तर है, आज तक बताया नहीं किसी ने, और आप बता रहे हैं। तो स्वामी जी ने ये कहा था, इट वॉज रिजर्व फॉर मी टू टेल दिस, मतलब ये मुझे कहा, मेरे लिए कहा था ये बताने के लिए। तो इसीलिए ये जो कहा कि अंतिम तत्व जो है, अंतिम जो है वो अद्वैत तत्व है, और इसीलिए उसका इन्होंने कहा है कि ये एक ही तत्व जो है जो यहाँ पर अद्वैतवाद के इसमें, लेकिन क्रमशः उस स्तर पर जाने वाला है। उन्होंने जैसे गुरुदेव श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे कि ईश्वर साकार है या निराकार है, उसके इसमें न जा कर के कहते थे कि साकार भी है, निराकार भी है, और उससे भी कहीं और बहुत परे हैं, उससे परे हैं। तो यानी कि
इसकी इति यानी कि नहीं की जा सकती। तो इसीलिए स्वामी जी का ये जो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भूत और भविष्य का, प्राच्य और पाश्चात्य का एक संगम स्थल के रूप में स्वामी जी आ गए। और इसीलिए निवेदिता ने यहाँ पर कहा है कि अगर अनेक और एक, अगर मानो एक ही सत्य अनेक रूपों में अगर मानो प्रकाशित हो रहा है और सब लोगों के सामने अगर दिखाई दे रहा है, तो ये एक और अनेक जो है वो सचमुच अगर एक ही सत्य है, तो केवल उपासना के अलग अलग प्रकार ही नहीं, लेकिन संघर्ष के सभी प्रकार, सृजन के सभी प्रकार और कर्म के सभी मार्ग, ये सभी के सभी जो है ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग बन सकते हैं। इसीलिए लौकिक और धार्मिक यानी कि सेक्रेड एंड सेक्युलर, जो निवेदिता ने कहा है, हेंस देयरफॉर नो डिफरेंस बिटवीन सेक्रेड एंड सेक्युलर, नो डिफरेंस, दो इसमें लौकिक और आध्यात्मिक में कोई भेद नहीं है। टू वर्क इज़ टू वर्शिप, यानी कि टू लेबर इज़ टू प्रे, यानी कि कर्म करना ही उपासना है और जय प्राप्त करना ही त्याग है। टू कॉन्कर इज़ टू रिनाउंस, लाइफ इटसेल्फ इज़ रिलीजन, पूरा जीवन अध्यात्म है। किसी वस्तु को अपने पास रखना वो उतना ही कठोर न्यास है जितना कि उसको त्याग दे देना। तो यही एकमात्र स्वामी जी की जो अनुभूति थी, जिसके कारण स्वामी जी को कर्मयोग का महान उपदेष्टा बनाया। इसलिए बनाया कि कर्मयोग जो है वो ज्ञान और भक्ति को अभिव्यक्त करने वाला है, कभी भी उसके साथ में कोई उसका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बाकी के आचार्य जिस प्रकार से शंकराचार्य आदि जो है वो सब ज्ञान कर्म समुच्चय कभी भी मानते ही नहीं हो, कि होता ही नहीं है, कि इसमें पूरे वो शंकरपंथी जो है वो भी उसी में ही है। लेकिन स्वामी जी एकमात्र ऐसे थे कि कर्म जो है वो ज्ञान और भक्ति को अभिव्यक्त करने वाला है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि निवेदिता कहती है कि जैसे कारखाना में काम करने वाला अगर कोई मजदूर हो, खेत में काम करने वाला अगर किसान हो, और अध्ययन करने वाला विद्यार्थी हो, अध्यापन करने वाला अध्यापक हो, तो ऐसे सभी के सभी ये जो है कार्यक्षेत्र जो है वो भगवत साक्षात्कार का मार्ग बन सकते हैं। जैसे कि कोई किसी की कुटिया है, कोई वो साधु लोगों का तपोवन है, आश्रम है, वो जैसे भगवत साक्षात्कार के मार्ग माने जाते हैं, वैसे ये भी भगवत साक्षात्कार के मार्ग माने जाते हैं। तो एक दृष्टि से अगर यानी कहा जाए कि उनकी दृष्टि में, स्वामी जी की दृष्टि में, मनुष्य की सेवा और प्रभु की सेवा उसमें कोई अंतर नहीं, सच्ची नैतिकता और अध्यात्म इसमें कोई अंतर नहीं, और पुरुषार्थ और श्रद्धा इसमें भी कोई अंतर नहीं। इसलिए स्वामी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि आर्ट, साइंस एंड रिलीजन, दे आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ वन रियलिटी, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ अद्वैत। यानी कहते हैं कि कला, विज्ञान और धर्म जो है वो एक ही सत्य के अभिव्यक्ति हैं, एक ही सत्य के तीन पहलू हैं, लेकिन इन तीनों को अगर समझना है तो अद्वैत का ज्ञान होना आवश्यक है, उसके बिना नहीं हो सकता। और ये निवेदिता ने अपने पर्सनल डायरी में इसको नोट करके रखा था, इस चीज़ को, ये वाक्य जो है उसने अपने, क्योंकि शायद हो सकता था कि वो जब वहाँ पर बैठती थी स्वामी जी का लेक्चर सुनने के लिए, तो ये सेंटेंस उसने अपने अच्छा लगा होगा, इसलिए उसने वो नोट करके रखा था। तो इसलिए ये कहा है कि स्वामी जी के दर्शन को, यानी कि दर्शन शास्त्र है या स्वामी जी की अपनी जो विचार प्रणाली है, भावधारा है, तो उसके उन्होंने कुछ डिवीज़न किए हुए हैं। जैसे कि पहले तो है स्वामी जी की जो अंग्रेजी में और संस्कृत में जो शिक्षा हो गई थी, एक साधारण मनुष्य की तरह ही, जैसे वो भी स्कूल्स में गए थे, कॉलेज में गए थे, उन्होंने भी सभी विषयों को पढ़ा था, दर्शन शास्त्र को भी पढ़ा था, उसी से चिंतन प्रणाली के सहारे उन्होंने अध्यात्म चिंता की थी, समाज चिंतन भी उनका हुआ था, और भी बहुत सारा चिंतन उनके द्वारा हुआ था, एक स्वाभाविक रूप से उनका हो गया था। फिर उसके बाद में वो श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में आए थे वहाँ पर दक्षिणेश्वर में, और उन्होंने जो देखा कि धर्म ग्रंथों में जो सत्य प्रतिपादित हुआ है, या धर्म ग्रंथों में जो सिद्धांत वहाँ पर बताए गए हैं, वो सभी सिद्धांत जो है वो श्री रामकृष्ण के जीवन में उनको देखने को मिले, क्योंकि उसकी सत्यता जो है
सत्यापित हो गई कि वो सभी सत्य जो है उनके जीवन में उनको देखने मिले। और ये यहाँ पर निवेदिता कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति के साथ उनकी मुलाकात हो गई या संस्पर्श में आ गए कि जिसके लिए समाधि ही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन था। कितनी बढ़िया बात है। कोई भी, क्योंकि वैसे देखा जाए तो श्री राम कृष्ण का जो शिक्षा जो हुई थी, यानी कि पढ़ाई लिखाई जो हुई थी, केवल वर्ण परिचय तक ही सीमित थी, ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। तो उन्होंने शास्त्र पढ़ना या उपनिषद पढ़ना ये सब कुछ सुना बहुत था, लेकिन फिर भी उनकी एकमात्र ये जो अध्यात्म पिपासा जो उनकी थी, इसके कारण में एकमात्र समाधि, यानी कि उस समाधि अवस्था में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करने का हर पल सतत उनका साधन था। कहते हैं कि हर पल उनका चित्त जो था वो बहिर्मुखी, ये बाहर की जो प्रवृत्ति है उससे एक की ओर, यानी उस निराकार की ओर सब समय जाता था। और इसी से ही, यानी उस अवस्था में जाकर के जो उनके पास से जो ज्ञान और वाणी जो उनको मिली है, वो स्वामी जी को जो मिली है, उसी को ही उनको अभिव्यक्त करने की कोशिश की अपने जीवन में। क्योंकि फिर देखा कि जो आज तक, क्योंकि वो ब्राह्म समाज में भी स्वामी जी गए थे और भी यहाँ वहाँ ईश्वर की खोज में वहाँ पर भटके थे, लेकिन कहीं भी उनके मन को तृप्ति नहीं मिली थी। सब उनका जीवन में कभी ऐसी पूर्णता उनको नहीं लगी। लेकिन श्री रामकृष्ण के पास आने के बाद में वो पूर्णता उनको अनुभव हो गई। और जब देखा कि इस प्रकार के सत्य को आविष्कार किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, तब उनके मन में वो पिपासा जागृत हो गई थी। तो स्वामी जी का अंतिम जो उसमें, जैसे काशीपुर के उद्यान बाटी में जब ठाकुर थे, उस समय उनका कैंसर से पीड़ित शरीर था, तो उस समय स्वामी जी के भीतर की व्याकुलता बहुत जोर की थी। उसको देख कर के जैसे ठाकुर कहा करते थे कि नरेंद्र की जो व्याकुलता है वो बहुत बढ़िया अच्छी है, मतलब बहुत अद्भुत है, लेकिन इसके जीवन में अपने तरफ दिखा करके कहा था, इसके जीवन में जो व्याकुलता आई थी उसका एक चार भाग, एक चतुर्थांश भाग, 4 भाग का 1 भाग था, इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये सभी धर्म, यानी कि उपनिषदों के या वेदों के जो तत्व जो थे, वो ठाकुर के जीवन में उन्होंने अनुभव किए थे। और वही उनकी जो है वो एक पूंजी जो थी, जीवन की पूंजी जो थी, उनको वहाँ से मिली थी। और इनके बाद में भी, यानी ठाकुर के संस्पर्श में आने के बाद में भी, जो ठाकुर की महासमाधि होने के बाद भी उनको ऐसा लगा कि अभी तक उनके जीवन कार्य के निमित्त के लिए जो उनकी तैयारी है वो पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने केवल एक ही जगह पर, वहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ पढ़ा लिखा है, जो भी अनुभव किया है। लेकिन ये जो उनके गुरुदेव का जो जीवन था, थोड़ा सा ही था, 50 साल की आयु थी उस ठाकुर की, लेकिन वही इतना इंटेंस, प्रखर था कि उसकी परिव्याप्ति को आत्मसात करने के लिए उनको जगह जगह पर जाना पड़ा। उसके ये थे कि उनको सभी पूरे भारतवर्ष में परिव्राजक के रूप में उन्होंने भ्रमण किया। सब जगह पर जहाँ जहाँ जितने भी साधु संत थे, महापुरुष थे, महात्मा थे, उनके साथ में वो मिल गए, सबसे शिक्षा ग्रहण की, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ शिक्षा प्रदान भी की उन्होंने। और उन्होंने अपने आँखों से भारत का जीवन, अतीत जो है और वर्तमान, इन दोनों का यथार्थ परिचय जो था उन्होंने प्राप्त किया था। इसलिए निवेदिता ने यहाँ पर कहा है, इस प्रकार से स्वामी जी की जो ये रचनावली में साहित्य है, इसमें 3 प्रमुख लहरियाँ हैं, यानी कि तो 3 प्रमुख पहलू है। एक है उनका शास्त्र, दूसरा है उनके गुरुदेव, और तीसरे है मातृभूमि, यानी कि उनका देश। इसमें मैंने शास्त्र से उन्होंने जो पढ़ करके आत्मसात किया, वही उनको अपने गुरुदेव के जीवन में प्रतिफलित होते हुए दिखाई पड़ा। और तीसरी बात कि मातृभूमि के प्रति, यानी कि अपने देश के प्रति जो उनका प्रेम था, और उसके कारण वो उन्होंने अपने ही इस मातृभूमि का विचरण करके सब जगह परिव्राजक रूप से अपने सभी, इसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं उनको मिला था। और इसीलिए उन्होंने अपना जो निधि उनको जो मिला था, इसका जो वास्ट एक्सपीरियंस जो है,
वो उन्होंने सब लोगों को वहाँ पर बांट दिया था। और इसमें निवेदिता कहती है कि वो 11 सितंबर 1893 से लेकर के 4 जुलाई 1902 तक, ये जो थोड़ा सा अल्पावधि काल जो उनका रहा है, उसमें उन्होंने ये बहुत बड़ा दीप प्रज्वलित करके रखा था। और इसमें लेकिन संगीत जो था, उनके जीवन का जो संगीत था, इन्हीं तीनों के भीतर ही घूमता रहा। और इसलिए निवेदिता कहती है कि इस महान संदेश की व्यापकता जो है या सार्थकता जो है, उसका मर्म जानने के लिए अभी तक हम लोग असमर्थ रहे हैं। और ये भूमिका जो निवेदिता ने लिखी है वो 4 जुलाई 1907 को लिखी हुई है। वैसे 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी का भी महाप्रयाण हुआ था, महासमाधि हुई थी। और एक घटना है उनके जीवन की, जैसे जिस दिन स्वामी जी का शरीर चला गया था, महासमाधि हुई थी, उसी दिन रात को निवेदिता उस समय कलकत्ते में थी, बोसपाड़ा लेन में, वहाँ पर जो निवेदिता स्कूल है वहाँ पर रहती थी। तो उसने स्वप्न में देखा कि श्री रामकृष्ण देव ने दूसरी बार शरीर त्याग दिया है, ऐसा स्वप्न उसने देखा। उसको वो समझ नहीं पाई कि क्या हो गया। लेकिन दूसरे दिन, क्योंकि स्वामी जी का शरीर जो चला गया, और रात के 9 बजे के आसपास उनका शरीर चला गया था। फिर बाद में खबर भेज गई थी, पर ब्रह्मानंद जी महाराज, शारदानंद जी महाराज बलराम भवन से वहाँ पर आए थे। और फिर शारदानंद जी महाराज ने सवेरे एक नोट लिख करके निवेदिता को भेजा था कि स्वामी जी का शरीर त्याग किया है। और सुनने के बाद में उसके सामने मानो एक अंधकार हो गया था, कि जैसे सभी को हुआ था, क्योंकि किसी ने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने कम उम्र में स्वामी जी चले जाएंगे। एक जैसे राजा महाराज कहते हैं कि एक पहाड़, हिमालय जैसा पहाड़ मानो सामने से एकदम हट गया, तो सभी लोग एकदम जैसे असहाय, हेल्पलेस जैसे हो गए थे। तो स्वामी जी की ये जो भूमिका जो है, इसमें जो निहित सिद्धांत जो है, यानी कि वो एक तो है कि हम लोग देखेंगे कि इसका जो उन्होंने हम लोग एनालिसिस जो है, इसमें ये वेदांत सिद्धांतों को एक तो सहज सरल भाव से उन्होंने परिवेशन किया, इसलिए कि मनुष्य जाति को उन सिद्धांतों के प्रति अनुराग और श्रद्धा बढ़े, ये पहली बात उन्होंने देखी। साथ ही साथ इन प्राचीन आदर्श जो है वो कैसे, अगर परिवेशन भी किया, लोगों के सामने बताया, और अगर उसको ये किया, लेकिन उसकी जो आधारशिला जो है वो त्याग और सेवा के ऊपर खड़ी रहनी चाहिए, तभी वो पुष्ट हो सकता है। और इसीलिए भेद और अंतर्द्वंद्व जो रहते हैं उसको मिटा करके उन आदर्शों को समन्वय रूप से और इन एकत्व ऐसा उनको प्रतिपादित करना चाहिए। स्वामी जी ने जो कहा कि जो मूल सत्य है उसका पुनः सीख करके, समझ करके सबको अपनाना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सत्य तो है, लिखे हुए हैं, शास्त्रों में दिए हुए हैं, लेकिन इन सत्यों को केवल पढ़ने से नहीं होगा, अपनाना पड़ेगा। और स्वामी जी का ये कहना था कि जो वेदांत प्रतिपादित सत्य जो है वो ये है कि तुम्हारे भीतर में देवत्व है, तुम चैतन्यमय हो, तुम्हारे भीतर वो चिदानंदमय स्वरूप तुम्हारा स्वरूप है, ये उन्होंने कहा था। अब आप कहें, अगर हम लोग कहेंगे कि केवल मानने से, कहने से या बोलने से ये क्या हम लोगों को उसका साक्षात्कार या अनुभव हो सकता है? स्वामी जी का कहना है कि अरे सत्य को सत्य मान करके अगर न लिया जाए तो फिर किसको सत्य मानेंगे? जो सत्य है उसी को ही तो सत्य मान रहे हैं और उसी को ही तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। आज तक जीवन में हम लोगों ने क्या किया कि असत्य चीज़ें जो हैं, जो इस पूरे संसार में फैली है, उसको ही अपना मान करके और सत्य मान करके उसको अपनाते गए। उससे हम लोगों को उससे कुछ मिला नहीं और केवल दुख है और उसमें अशांति भोग सब में मिल गए। लेकिन ये जो सत्य है, जो उपनिषदों में कहा है, उसको अगर हम लोग सत्य मान करके अपने जीवन में उतारें और उसको बार बार अगर उसको हम लोग कहते रहें, तो आप लोग गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप किसी गलत मार्ग का अवलंबन नहीं करें, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो इसीलिए कहा कि ये सब सिद्धांत जो दिए गए हैं इसका लाभ सभी ले सकते हैं। कोई इसमें कोई ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति नहीं कर सकता, अमुक व्यक्ति नहीं।
वो कहते थे कि सभी लोग जो है, सभी स्तर के लोग जो हैं, अगर अनपढ़ भी हुए वो भी इस वेदांत के सत्य को अपना सकता है। और तभी, क्योंकि उस समय का जो समाज था वो सब एक विघटनशील समाज जैसा था, ब्रिटिश राज्य और हम लोग उनके अधीन थे। इसलिए कहा कि इसके भीतर में अगर नवचेतना लानी है या नवजागरण लाना है और एकत्व बोध लाना है, क्योंकि इन लोगों को संगठित करना था, तो एक कोई ऐसा आधार चाहिए या बुनियाद चाहिए। वो बुनियाद क्या है? बस ये वेदांत के सिद्धांत हैं। इनको भित्ति बना करके या इनको इसकी बुनियाद पर ही केवल हम लोगों का मनुष्य जाति का निर्माण, पुनर्गठन जो बोलते हैं, वो हो सकता है। इस बार बार उन्होंने इसको प्रतिपादित किया है। और इसलिए ये केवल अपने भारतीय जाति समूह के भीतर में, क्योंकि वो देखे थे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास है, ये अमूल्य निधि हम लोगों के पास है, लेकिन हम लोगों में एक बड़ा दोष जो है वो है संगठन नहीं है, संगठित नहीं है। और इस संगठन न रहने के कारण ही हम लोगों के, यानी कि ये सब जितना भी दुख है वो उसी के कारण है। और इसीलिए उन्होंने, स्वामी जी ने जितने भी भाषण भारत में दिए हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत बताई है कि ये जो धर्म है वो धर्म ही हमारे जीवन का मेरुदंड है, और वही दुर्बल हो गया था, उसी को ही स्वामी जी ने सबल बनाया। इसलिए यहाँ पर जो स्वामी जी धर्म जो कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि नैतिकता जो है या मानवता जो है, आध्यात्मिकता जो है, और ईश्वर ज्ञान या अद्वैतानुभूति जो है, ये सब कुछ स्वामी जी को अभिप्रेत था, यही स्वामी जी का अभिप्राय था। और इसीलिए इस धर्म की जो व्याख्या जो है इतनी व्यापक उन्होंने उस समय की थी। इसी धर्म के ऊपर ही हमारा भारतीय जीवन जो है प्रतिष्ठित है। आप, स्वामी जी ने यहाँ तक ये कहा है, इतनी चुनौती दी है भारतीय व्याख्यान में, आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा है, हो सकता है कि हिमालय अपनी जगह से हिल जा सकता है, या गंगा अपनी जगह से जो प्रवाहित हो रही उल्टी बह सकती है, लेकिन तुम लोग अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकते। कितना भी तुम लोग विज्ञान की पढ़ाई करो, कितना भी तुम लोग आधुनिक होने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारे भीतर में जो ये धर्म है बैठा हुआ है, उसको तुम लोग कभी काट नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारा मेरुदंड है। उसको लेकर के ही तुमको ऊपर उठना है। मैंने इसके बारे में स्वामी जी एकदम बिल्कुल निश्चित थे, और निश्चित रूप से उन्होंने ये कहा था कि जितने भी बाहर के जो आयाम हैं, यानी कि बाहर के कार्य क्षेत्र जो दिखाई पड़ते हैं, जैसे राजनीति है, अर्थनीति है, समाज नीति है, विद्या है, कला है, विज्ञान है, ये सभी गौण हैं धर्म के सामने। केवल एकमात्र धर्म के ऊपर ही हमारा दैनंदिन जीवन जो है वो प्रतिष्ठित है। और वो धर्म क्या है, इसकी व्यापक व्याख्या हम लोगों ने देखी, जिसमें स्वामी जी कहते हैं कि इसी चीज़ को ही उन्होंने सरल भाषा में बताया कि बस इस देवत्व को प्रकाश करना है। मैनिफेस्ट योर डिविनिटी विद इन एंड एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। बस एक वाक्य, ये जो एक वाक्य है, कितने लोगों को जीवन में मानो उतार दिया उसने। मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन एंड एवरीथिंग विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो ये जब भीतर की जो डिविनिटी जो है, दैवत्व जो है, उसका प्रकाश जैसे जैसे होता जाएगा, वो बाहर की स्थिति अपने आप सब बदलती जाएगी और अनुकूल होती जाएगी। लेकिन इसके लिए हम लोग प्रयास नहीं करते। इसलिए कहा है कि इस सत्य की उपलब्धि ही एकमात्र मनुष्य जाति की उन्नति का उपाय है, श्रेष्ठ उपाय है, और कोई उपाय नहीं। यही बुनियाद है, यही देवत्व की उपाय ये है। अगर कोई सवाल करे कि वेदांत ही क्यों, बाकी बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो स्वामी जी इसके दो कारण देते हैं। एक है सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल, सबके लिए है, जाति वर्ण निर्विशेष, सबके लिए। सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, सबके लिए ये अवेलेबल है। दूसरा है इसकी रैशनैलिटी, और तीसरा है इसके भीतर में जो सामंजस्य का भाव, और उसको ऑल एम्ब्रेसिंग फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, तो जिसको सभी मत को वो इकट्ठा इसको उस प्रवाह में लाने की, उसकी जो हमारे वैदिक धर्म की जो शक्ति है, वो और किसी धर्म के पास नहीं है। इसलिए बहुत सारे जो संप्रदाय या बाहर के विदेशी जो धर्म हैं वो घबराते हैं, इसलिए क्योंकि इस सनातन धर्म की व्यापकता इतनी बहुत बड़ी है कि जो भी आएगा वो उसमें चला जाएगा और उसमें एक हो जाएगा उसके साथ में।
वो लोग चाहते तो हैं कि इसका हमारा अस्तित्व अलग रहे, हम लोग उसको अलग रखें, लेकिन अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी ये जो सिद्धांत जो है वेदांत के, हमारे जो सनातन वैदिक धर्म है, यही हम सबका गंतव्य स्थल है। यहीं पर अब डिविनिटी बोलने से कौन सा संप्रदाय या कौन सा धर्म बोला जाता है? एक ही तो है, दैवत्व जो है भीतर में जो है, इसमें कौन सा धर्म कहा गया है, कौन सा संप्रदाय विशेष यहाँ पर कहा गया है? एक ही तो है। तो इसलिए यहाँ पर बस ये लोग अपनी आइडेंटिटी जो है वो उसको अलग रखना चाहते हैं, और डरते भी हैं कि कहीं इसके साथ हमारा, इस वैदिक धर्म के साथ में हमारा अगर एक साथ हो गए तो उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी इस प्रकार से। तो वो नहीं चाहते उस चीज़ को। इसलिए ये चीज़ को देखना है कि इसकी बहुत व्यापकता है। इसलिए बहुत सारे संप्रदाय हैं वो जो इसके साथ में रहना चाहते हैं, इसके अपने वैदिक धर्म के साथ में रहना चाहते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन वो कभी इसके साथ में जाना नहीं इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर जो है वो लूज़ ना हो जाए। वैसे स्वामी जी एक प्रतिभाशाली महामानव थे, बहुमुखी प्रतिभा थी उनकी, और इसलिए उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी वो है सत्य अनुसंधान करने की। और जैसे वो बचपन से लेकर के ठाकुर के पास आने तक बस सत्य क्या है इसी के बारे में उन्होंने उसका अन्वेषण किया है। और ठाकुर के पास भी जब आए थे तब भी उन्होंने हर चीज़ को परख करके सभी चीज़ों को उन्होंने ग्रहण किया था, और इसी के कारण ही वो इस वेदांत के प्रेमी बन पाए, क्योंकि उन्होंने उसमें पूर्णता देखी। उसी के कारण वो मनुष्य के प्रेमी हो गए। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य के भीतर में देवत्व है, उसका अनुभव उनको हो गया, और इसी के कारण वो अपने देश प्रेमी भी बन गए, भारत प्रेमी भी बन गए। स्वामी जी के पास निवेदिता का स्टेटमेंट है, क्या निवेदिता कहती है कि स्वामी जी के पास में जो भी जाएगा, संस्पर्श में जो भी आएगा, उसको लगेगा कि उसके भीतर में जो बेस्ट है वो सब बाहर आने लगता है उसके भीतर में। ऐसे महापुरुष कि जिसके पास में आने से उसके, इसमें शायद मैंने पिछले बार बताया था, पता नहीं, लेकिन एक बार वो देवघर में जब गए थे तो एक बार सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तब कोई एक स्टूडेंट था, वो अपना शूज़ जो था उसकी लेस बांध रहा था, और वो ठीक तरह से नहीं बांध रहा था। तो स्वामी जी ने उसकी शूज़ की लेस जो थी वो ठीक अच्छी तरह से बांध करके दिखाई, और उसको कहा कि तुम इस प्रकार से केयरलेस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी ने उसको बताया, और आजीवन उसने अपने मन में रखा उस बच्चे ने स्वामी जी का ये एक क्षण, एक पल जो स्वामी जी के साथ में उसको मिल गया, उससे उसको लगा कि उसके भीतर से जो बेस्ट था वो सब कुछ बाहर आने लगा। ये होता है महापुरुषों का प्रभाव, और ये इसलिए होता है कि स्वामी जी ने हर एक के भीतर देवत्व देखा है, हर एक के भीतर में वो डिविनिटी देखी है और अनुभव की है, इसीलिए उसके भीतर की वो डिविनिटी बाहर आती है, या उसका देवत्व जो है वो बाहर आता है। और इसीलिए धर्म और आध्यात्मिकता में स्वामी जी थे ठाकुर के उत्तराधिकारी, और इसलिए व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के पुनर्गठन में स्वामी जी ने इसीलिए इस भाव का पोषण करने वाले, यानी वेदांत के भाव का पोषण करने वाले स्वामी जी पहले आचार्य थे, और ये उनका कह सकते हैं हम लोग ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है। और यही शिक्षा उन्होंने निवेदिता को भी दी थी, और इसी भाव को ही निवेदिता ने बाद में सब लोगों के भीतर में संचारित किया था। बाद में आने वाले जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के, मुक्ति संग्राम के जितने भी लोग थे, जो साहित्यिक थे, बहुत बड़े भी वैज्ञानिक हो गए, वो सब इसी में आ गए, इसी गुरु में आ गए थे। उन्होंने भी इसी को ही अनुसरण किया, अनुकरण किया, और इसीलिए स्वामी जी की एक बड़ी इच्छा थी कि वेदांतिक साम्यवाद ला जाए, साम्यवाद को लाना चाहिए। अब कितना साम्यवाद ये सिद्धांत लाए हैं वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन आगे इतिहास बताएगा कि कितना आगे चल करके हो सकता है। और इसीलिए स्वामी जी का जो चरम सिद्धांत है उसको लेकर के हम लोग ये समाप्त करेंगे। स्वामी जी ने जैसे कहा था कि ट्रूथ विल नॉट पे होमेज टू एनी सोसाइटी, बट सोसाइटी हैज़ टू पे होमेज टू द ट्रूथ और इट विल डाई। यानी कि समाज कभी किसी सत्य कभी किसी समाज को श्रद्धा ज्ञापित नहीं करता, लेकिन समाज को सत्य के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करनी पड़ती है। अगर नहीं करेगा तो वो मर जाएगा या नाश हो जाएगा।
और दूसरी तरफ स्वामी जी ऐसे कहते हैं कि दैट सॉर्ट सोसाइटी इज़ कंसिडर्ड एज सिविलाइज्ड वेयर द हाईएस्ट ट्रूथ्स बिकम प्रैक्टिकल। उस जो समाज जो है सिविलाइज्ड यानी सभ्य और संस्कृत माना जाएगा, कहाँ कब कि जब हाईएस्ट ट्रूथ्स बिकम प्रैक्टिकल, यानी कि वो जो सत्य जो है, उच्चतर सत्य जो है, वो जब प्रैक्टिकल बन जाएंगे, व्यावहारिक बन जाएंगे, तब वो सभ्य और संस्कृत समझा जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने आज इसका निवेदिता की जो ये भूमिका थी, इसका हम लोगों ने कुछ अंश हम लोगों ने चर्चा की। अभी अगले बार हम लोग स्वामी जी के द्वारा जो व्यावहारिक जीवन में वेदांत जो है, यानी कि प्रैक्टिकल वेदांत है, वो उसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार से करेंगे। जो लंदन में दिए हुए थे लेक्चर्स थे स्वामी जी के, 4 लेक्चर्स उनकी ये है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि स्वामी जी के द्वारा जो भी भाषण दिए गए, जो भी उपदेश दिए गए, जो भी विचार है, सभी प्रैक्टिकल है। कौन सा इम्प्रैक्टिकल है? तो सभी प्रैक्टिकल वेदांत ही स्वामी जी ने बताया। लेकिन खैर उसको हमारे जैसे शरद महाराज या बाकी सभी लोगों ने उसको संकलित करके वो, क्योंकि उसी के ऊपर उन्होंने व्यावहारिक जीवन में वेदांत दिया है, उसके आनुषंगिक और भी अगर कुछ ज्ञान योग में या इसमें से कुछ लेक्चर्स, क्योंकि कुछ लेक्चर्स जो है स्वामी जी के वो एक क्लास इन इटसेल्फ है, जैसे गॉड इन एवरीथिंग, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है, उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। वो ज्ञान योग के अंडर डाला है, लेकिन वो तो प्रैक्टिकल वेदांत ही है पूरी तरह से, क्योंकि वो पूरा ईशावास्यमिदं सर्वम के ऊपर में आधारित है। और दूसरा है कि वो वर्क एंड इट्स सीक्रेट, कर्म और उसका रहस्य जो है क्लास इन इटसेल्फ, मतलब वो एक ऐसा कोई भी अगर व्यक्ति पढ़ ले उसको, तो वो भी उससे इंस्पिरेशन पा सकता है, उसके लिए कोई वेदांत जानने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे कुछ उसका संग्रह स्वामी जी के प्रैक्टिकल वेदांत के साथ हम लोग करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।